नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 में जैसे जो सडन स्पाइक आया था 2:25 पे, उसके पीछे क्या कारण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और समझे कि कहाँ कॉल पुट वाले जो भैया हैं उसको, जो हमारे बड़े बड़े एफआईआई और डीआईज हैं, वो कैसे अपने चंगुल में फंसाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2:25 पे आप देखिए निफ्टी था 24,500 के आसपास था, और वहाँ से 2:50 के आसपास देखिए कि 24,800, लगभग 300 अंकों का एक बहुत बड़ा उछाल था। और ये इसलिए भी होता है कि जब भी आप एक्सपायरी देखिएगा, एक्सपायरी के लास्ट जो हाफ एन आवर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहता है, जहाँ पे हमेशा एक चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन किसी एक तरफ वोलेटिलिटी रहेगा ही रहेगा। और आज ये वोलेटिलिटी इसलिए आया था कि ईरान के बारे में एक फेक न्यूज आई थी। देखिए, ईरान के बारे में फेक न्यूज आई थी ये कि ईरान अब यूएसए के साथ ट्रेड डील और न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के लिए एक वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि संभव है। ऐसा जो है न्यूज़ 18 ने खबर दी। लेकिन न्यूज़ 18 का ये खबर को थोड़े ही देर में क्या हुआ कि ईरान की स्टेट मीडिया के द्वारा ये बताया गया कि नहीं, ये बातें झूठी है। तो एक्चुअली में आप एक चीज़ समझिए कि जब जब वार होता है तो इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलेगा, और उस इन्फॉर्मेशन को आप क्रॉस वेरीफाई करके ही कोई डिसीजन लीजिए। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चैनल पर देख लिए कि भाई आज आज ईरान के साथ ये होने वाला है, तो उसी पे आप रिलाई करने लगे। नहीं, उसको कंफर्म, क्योंकि ये जब ये चीज़ें आई न्यूज़ 18 पे, उसके अलावा बाकी जितने भी न्यूज़ चैनल थे वो ऐसी कोई खबर को प्रसारित नहीं कर रहे थे। तो अगर न्यूज़ 18 की खबर सत्य होती तो बाकी चैनल की तरफ से भी एक कंफर्मेशन आ जाता। अगर बाकी चैनल पे भी अगर यही खबर प्रसारित होता तो एक कंफर्मेशन हो जाता, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो आप लोग को भी हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे कभी भी विश्वास नहीं करना, हमेशा उसको क्रॉस वेरीफाई करके ही कोई ट्रेड और या कोई इन्वेस्टिंग की काम करना है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि यहाँ पे, और 2:25 पे ये खबर आई और 2:50 पे ये अपना हाई बना के, जब तक क्लैरिफिकेशन आ रहा था तब तक मार्केट नीचे की तरफ मुड़ गया। लेकिन आप ये समझिए कि लगभग जो है लगभग मार्केट फिलहाल वहीं का वहीं पे है, और कुछ नीचे गिर रहा है कुछ ऊपर, लेकिन लगभग एक साल से देखिए कंसोलिडेशन फेज में ही मार्केट जा रहा है, ऊपर अभी जाने की कोई संभावना नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी होगी जैसे ही आप इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। और दूसरा खबर जो आया है कि ऑटो सेल्स जो है इस बार का फरवरी 2026 का काफ़ी अच्छा किया है, मतलब कि ईयर ऑन ईयर जो है 26% का सर्ज हुआ है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है, जो हमारे ऑटो सेक्टर की कंपनियां हो जाए, जो महिंद्रा महिंद्रा हो जाए, टीवीएस हो जाए, टीवीएस टाटा, और जितने भी स्मॉल यानी टू व्हीलर हैं या फोर व्हीलर हैं, वो सब जो है ऑटो डिटेल सर्ज जो है 26% का हुआ है। 26% का होने का कारण भी यही है कि इंडिया की तरफ तौर से जिस तरह से जीएसटी की छूट काफ़ी ऑटो सेक्टर के लिए की गई थी, वो अब जो है वो दिख रहा है, क्योंकि हर कोई जीएसटी में छूट मिला, और वो उसको उसको भजाने के चक्कर में जो है आजकल ऑटो ज़्यादा खरीदा जा रहा है। और ये 26% है, तो अगर सेक्टर ही 26% है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनी लेंगे तो वो हो सकता है कि 30 से 40% का भी ग्रोथ कर सके। क्योंकि जब ऑटो सेक्टर ही 26 जो यानी इंडस्ट्री 26% से ग्रोथ कर रही है, तो इंडिविजुअल सेक्टर को और अच्छा करना चाहिए, खासकर ऑटो एंसिलरी की कंपनियां, या जो डायरेक्ट ऑटो बनाती हैं वो कंपनियां। तो ये कंपनियां काफ़ी अच्छा करेगी। तो और तीसरी खबर जो आई थी वो मझगांव डॉक की तरफ से आई थी। मझगांव डॉक का शेयर जो है आज 6% से ऊपर 6% से भी ऊपर चला गया। वो इसलिए गया कि क्योंकि इंडिया की तरफ से, यहाँ पे देखिए मझगांव डॉक को, MAZ मझगांव डॉक को देखिए, जितने भी शिप बिल्डिंग से संबंधित जितने भी सेक्टर थे वो आज काफ़ी चले हैं। जैसे उसमें से मझगांव डॉक शिप बिल्डर देखिए 8% ऊपर चढ़ा है। इसके पीछे कारण
इसके पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके पीछे कारण जो है, खुल जा, देखिए क्योंकि 99,000 करोड़ का एक डिफेंस डील हुआ है इंडियन नेवी के द्वारा और जर्मनी गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे वो 6 सबमरीन यानी 6 जब जर्मनी सबमरीन इंडिया खरीदेगी और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो मझगांव डॉक के द्वारा किया जाएगा। तो मझगांव डॉक को एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रो करे, लेकिन आखिर ये सब है तो सरकारी कंपनियां ही। यहाँ पे आरओई काफ़ी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही कम है। ये लोग बस डिविडेंड देती है, एक समझिए इसमें डिविडेंड होगा खूब और कुछ नहीं, डिविडेंड होगा देखिए 7, 8, 6, तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है और गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। और देखिए पैसा आपका तभी बनेगा जब आप गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेंडिंग किया जा रहा है उस क्षेत्र में यदि आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा बनने का चांस है। जैसे ही आप गवर्नमेंट से अपोजिट जाइएगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये अभी फ़िलहाल जिस तरह से डिफेंस पे स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो आने वाले भविष्य में आप देखिए कि डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स थे वो सब फिर से चलना शुरू कर देंगे। पहले तो आप जान रहे थे ऑटो इंसलिडी चल ही रही है, तो मझगांव डॉक हो ही गया। और एक और खबर देख लीजिए कि अमिताभ कांत जो है चीफ इकोनॉमी एडवाइजर जो है, उनके द्वारा बताया गया है कि यदि तेल के दाम में यानी अगर पर बैरल $10 भी अगर बढ़ता है, जो कि 60 के आसपास थोड़े दिन में था, अभी फिलहाल 70-75 पे पहुंच गया है, लगभग $15 का हाई मारा है। तो अगर $10 पर बैरल भी अगर राइज होता है क्रूड ऑयल का, तो इंडिया को लगभग 13 से 14 बिलियन एनुअल इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ जाएगा और करंट अकाउंट डेफिसिट और प्रेशर ऑन रुपीज बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे कि बहुत सारे पेट्रोल पंप पे भी देख रहे होंगे कि एक अजीब सा भीड़ आ चुका है। उन लोगों को लगता है कि भाई पेट्रोल अब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। जैसे कि जानते हैं कि इंडिया के पास 25 दिनों का ही ऑयल का सरप्लस है, लेकिन इंडिया का एक एली कुछ रसिया है जिससे अभी फ़िलहाल तेल लेना बंद किया है। लेकिन अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज इसी तरह से डिस्टर्ब रहेगा तो आने वाले समय में इंडिया को चाइना की तरफ देखना होगा। लेकिन एक चीज़ है कि वो देखने के लिए एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करना ही होगा, क्योंकि उनके द्वारा ही ये बताया गया कि आप जो है अगर रसिया से तेल खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई को फंड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हैं, उसको देखना होगा, उसको समझना होगा, तभी जाके जो है आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। खासकर क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमेशा होना चाहिए, जिससे आपको इन्वेस्टिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आप लोगों को प्रणाम। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।